बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स ऑफ लार्ज एवोल्यूशनरी चेंजेस, यानी कि वो फैक्टर हम डिस्कस करते हैं जो मैक्रो एवोल्यूशन काज करते हैं। उन फैक्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मैक्रो एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मैक्रो एवोल्यूशन क्या है। मैक्रो एवोल्यूशन कहते हैं बिग एवोल्यूशनरी चेंजेस एट और अबव स्पीशीज़ लेवल, के स्पीशीज़ के अंदर एक बहुत बड़ी एवोल्यूशनरी चेंज आ जाए, या तो वो स्पीशीज़ के अंदर चेंज आए या फिर स्पीशीज़ से ऊपर जो लेवल होता है जिसको आप जेनरा या जिनस लेवल कहते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी चेंज आ जाए, तो उस प्रोसेस को कहते हैं मैक्रो एवोल्यूशन। तो अगर हम इसका कंपैरिजन करें माइक्रो एवोल्यूशन के साथ, तो माइक्रो एवोल्यूशन कहते हैं स्मॉल चेंजेस विद इन स्पीशीज़, के एक स्पीशीज़ के अंदर बहुत छोटी सी माइन्यूट सी चेंज आ जाए तो उस चेंज को माइक्रो एवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन मैक्रो एवोल्यूशन कहते हैं कि बहुत बड़ी चेंज आ जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी स्पीशीज़ के अंदर, किसी भी जेनरा के अंदर, तो उस एवोल्यूशन को हम मैक्रो एवोल्यूशन कहते हैं। अब इसका फर्स्ट फैक्टर अगर हम देखें तो फर्स्ट फैक्टर है इसका एडाप्टिव रेडिएशन, के मैक्रो एवोल्यूशन के ऊपर एडाप्टिव रेडिएशन किस तरह अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडाप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन देखें तो एडाप्टिव रेडिएशन क्या है कि एंसेस्टर एक हो और उसके बहुत सारे डिसेंडेंट हों, यानी कि एक स्पीशीज़ है, ठीक है, तो ये उसका एंसेस्टर है और आगे उसके बहुत सारे डिसेंडेंट यानी कि उसकी बहुत सारी औलाद हो, एक स्पीशीज़ से बहुत सारी अलग-अलग स्पीशीज़ बन जाएँ, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल को देखें, तो हमें बहुत जल्दी समझ आएगा। आपने गैलापागोस आइलैंड के अंदर एक बर्ड्स के बारे में पढ़ा होगा, डार्विन फिंचेस जिसको हम कहते हैं। तो डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पे क्या देखा? इसने देखा कि एक स्पैरो लाइक बर्ड है जिसको फिंच का नाम देते हैं, ठीक है? और ये एक ही किस्म गैलापागोस आइलैंड के ऊपर पाई गई थी और ये जो फूड खाते थे वो सीड ईटर होते थे, यानी कि ये जो स्पैरो लाइक बर्ड है फिंच, ये सीड ईटर है, ठीक है? लेकिन इसने इसी की तरह का बर्ड्स किसी और एरिया में देखे, तो उनकी जो टोटल तादाद बनती है वो ऑलमोस्ट 14 है। 14 अलग-अलग स्पीशीज़ थी जो बिल्कुल क्लोज़ली रिलेट थी, क्लोज़ली एक-दूसरे के साथ रिज़ेम्बलेंस थी उनकी। तो इसने क्या देखा कि जो गैलापागोस आइलैंड पर फिंच हैं, इसने कहा कि ये जो फिंच हैं ये इसके अंदर, यानी कि सपोज़ करें इसने कहा कि गैलापागोस आइलैंड के ऊपर 100 फिंचेस के इंडिविजुअल थे, उसमें से कुछ इंडिविजुअल सपोज़ करें 10 इंडिविजुअल किसी एक आइलैंड में चले गए, बाकी जो 10 है वो किसी और आइलैंड में चले गए, इसी तरह और 10 है वो किसी और आइलैंड पे चले गए, इसी तरह कुछ और 10 है वो किसी और आइलैंड पे चले गए। अब इसका ओरिजिन एक है, यानी कि एक ही स्पीशीज़ थी जो गैलापागोस आइलैंड की थी। लेकिन वहाँ से कुछ इंडिविजुअल किसी एक और आइलैंड में चले गए, गैलापागोस आइलैंड को छोड़कर। इसी तरह 10 इंडिविजुअल किसी और आइलैंड में चले गए, अपने नेटिव आइलैंड को छोड़कर। तो इस तरह ये 10-10 इंडिविजुअल अलग-अलग आइलैंड पे चले गए। अब जैसे ही वो अलग-अलग अपने न्यू एरिया में जा रहे हैं, न्यू एरिया के अंदर उनको जो फूड है, वो न्यू मिलेगी और इसी तरह उस न्यू एरिया का एनवायरनमेंट अलग होगा। तो ये जो सारे इंडिविजुअल अलग-अलग आइलैंड पे चले गए हैं, तो ये अपने आप को अडैप्ट करेंगे जिस आइलैंड में वो अब गए हैं, क्योंकि अब इन्होंने उधर ही रहना है। तो उस आइलैंड पर जाकर ये अपने आप को अडैप्ट करेंगे, तो इसके अंदर चेंजेज़ आएँगी और वो जो चेंजेज़ हैं वो बहुत बिग चेंजेज़ होंगी और इन बिग चेंजेज़ की वजह से वो अब अपने एंसेस्टर स्पीशीज़ से बिल्कुल अलग दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एक ओरिजिन से डिफरेंट एरिया में इंडिविजुअल चले जाएँ, तो वो अलग-अलग एनवायरनमेंट में जाकर अपने आप को अडैप्ट करेंगे और अलग-अलग अपनी तादाद बढ़ाएँगे, अलग-अलग फूड सोर्स यूज़ करेंगे। जब हर चीज़ वो अलग-अलग यूज़ करेंगे, तो फिर वो अपने जो नेटिव फिंचेज़ हैं, उनसे टोटली डिफरेंट हो जाएँगे। यानी कि वो जो नेटिव जो फ़िंच है उसकी स्पीशीज़ अलग हो जाएगी और ये जो जिस जिस आइलैंड में गए हैं वहाँ-वहाँ इनकी स्पीशीज़ नेटिव स्पीशीज़ से अलग हो जाएगी। तो इसको कहते हैं अडैप्टिव रेडिएशन। अब यहाँ पे जो फ़िंचेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो फ़िंचेस हैं, इनमें से कुछ फ़िंचेस जो हैं वो एक ऐसे एरिया में गए जहाँ पर इनको सीड मिले, वो ग्राउंड के ऊपर पड़े हुए मिले। तो ये इन्होंने अपनी बीक को ऐसे अडैप्ट किया
कि ये ग्राउंड के ऊपर जो सीड पड़े होंगे उसको ईज़िली पिक कर सकें। इसी तरह कुछ फिंचेस थे, वो एक ऐसे एरिया में गए जिनको सीड सिर्फ़ ट्रीज़ के ऊपर मिले। तो ये इन्होंने अपनी बीक को इस तरह बनाया कि ये ट्रीज़ से ईज़िली अपनी जो फूड है वो पिक कर सकें। इसी तरह कुछ इंडिविजुअल ऐसे थे जो जिनको ट्रीज़ के ऊपर सीड तो नहीं मिले लेकिन इन इंसेक्ट मिल गए। तो अब इन्होंने इंसेक्ट को खाना शुरू कर दिया, तो इस तरह फिर उन्होंने अपनी बीक को ज़्यादा लंबा कर लिया और बारीक कर लिया। तो अपनी इस बीक के जो साइज़ और शेप है उसको इन्होंने चेंज कर लिया। तो इस वजह से फिर जैसे ही बीक का साइज़ और शेप चेंज होगी, फूड सोर्सेज़ चेंज होगा, तो वो एक स्पीशीज़ से एक नई स्पीशीज़ बन जाते हैं। तो गैलापागोस आइलैंड की जो फिंचेस हैं, उनके जेनरा अलग-अलग हैं, जो पिज़्ज़ा एंड कैमरिंकस, इसी तरह ये अलग की जेनरा है, ये अलग जेनरा है। अच्छा, वही बात कि जो फिंचेस हैं, वो एक अलग-अलग एरिया में गए हैं, तो उनके अंदर जो चेंजेस मेन चेंजेस हैं, वो बीक के साइज़ का चेंज है और बीक के शेप का चेंज है। अब नेक्स्ट है ऑर्थोजेनेसिस। ये नेक्स्ट फैक्टर है जो मैक्रो एवोल्यूशन काज़ करता है। ऑर्थोजेनेसिस कहते हैं एवोल्यूशन इन स्ट्रेट लाइन। एवोल्यूशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कोई एक ऑर्गन है, कोई एक बॉडी पार्ट है, ठीक है? ऑर्गन या फिर बॉडी पार्ट लगा लें, कोई भी एक बॉडी पार्ट वो मुसलसल चेंज कर रहा है, ठीक है? और एक ही डायरेक्शन में वो चेंज कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये ऑर्थोजेनेसिस है, ठीक है? अब यहाँ पे ऑर्थो का मतलब होता है बोन्स और जेनेसिस मीन फॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोन के रिलेटेड जो ऑर्गन्स होंगे, वो मुसलसल एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। सपोज़ करें, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे आ जाएँ। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल डिस्कस की हुई है कि जिराफ, कैमल और प्रोंग बक, ये 3 अलग-अलग स्पीशीज़ हैं मैमल्स की, ठीक है? लेकिन अगर इसमें देखें तो इन तीनों में एक सेम चेंज आ रही है और वो सेम चेंज क्या है? साइड टॉयज़, जो इसके पाँव के ऊपर टॉयज़ लगे हुए थे साइड वाले, वो इन तीनों ने अपने जिस्म के अंदर रिड्यूस करना शुरू कर दिए और एक वक़्त ऐसा आया कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑर्थोजेनेसिस। एक ही डायरेक्शन जा रही है वो, और वो डायरेक्शन क्या है? साइड टॉयज़ कि उसके साइज़ को हम ऑलवेज़ जो है वो कम करते जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इन नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है? इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं हॉर्सेस के अंदर, कि जो पहले हॉर्सेस थे उसकी बॉडी, उसके जो पाँव थे, उसके अंदर 3 जो है वो टोड़ होते थे। यानी कि उसका जो पाँव है, वो उसके पाँव के अंदर 3 पंजे होते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने क्या किया कि एक ही डायरेक्शन के अंदर अपने जो टॉय हैं उनको चेंज करते गए और चेंज होते-होते 3 टोड़ से 1 टोड़ रह गया, ठीक है? इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल है ओवरग्रोन स्ट्रक्चर, मैमथ, टस्क एंड आयरिश डेयर एंटलीटर। अब यहाँ पे आप देखें, ये मैमथ है, वुली मैमथ, इसके टस्क को देखें, और ये आयरिश डेयर है, इसके हॉर्न्स एंटीलर को देखें। तो इसकी अब एक ही चीज़ चेंज हो रही है कि इसके जो मैमल के, ये जो मैमथ के ये टस्क हैं, ये मुसलसल इसकी जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है। और इसी तरह ये डेयर के जो एंटीलर हैं, उनकी मुसलसल हाइट, उसकी लेंथ वो भी बढ़ती जा रही है। अब ये एक ही बॉडी पार्ट है, ये मुसलसल एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्थोजेनेसिस। नेक्स्ट है एलोमेट्री। एलोमेट्री क्या है? एलो का मतलब होता है डिफरेंट, मेट्री मीन मेजरमेंट। इसमें हम इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी साइज़ एंड बॉडी पार्ट साइज़, यानी कि इसमें हम बॉडी के साइज़ और बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसके साइज़ का रिलेशन देखते हैं। इसको हम कहते हैं एलोमेट्री। यहाँ पे हम इसकी एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं कि एक इंसेक्ट है, जर्नल इंसेक्ट, उसकी बॉडी प्लान अगर देखें तो उसके अंदर 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं। हेड होता है, थोरैक्स होती है और एब्डोमेन होता है। ये 3 बॉडी पार्ट्स सब इंसेक्ट में होते हैं, ठीक है? तो इन 3 पार्ट्स से मुराद क्या है कि ये 3 पार्ट्स कांस्टेंट हैं कि ये हर इंसेक्ट में होने चाहिए। चेंज कहाँ पे आएगी? चेंज आएगी क्रिएट्स मैनी डिफरेंट इंसेक्ट फॉर्म, यानी कि अगर आप यहाँ पे इंसेक्ट देखें, आपको कुछ इंसेक्ट ऐसे नज़र आएँगे जिनकी बेली का साइज़ छोटा होगा। कुछ इंसेक्ट आपको ऐसे नज़र आएँगे जिनके जो विंग्स होते हैं वो बड़े होते हैं। कुछ इंसेक्ट आपको ऐसे नज़र आएँगे जिनकी लेग्स जो हैं वो बड़ी होती हैं।
यानी कि बॉडी प्लान जो है, बॉडी वो तो सेम रहेगा, यानी कि हेड, थोरैक्स, लेग्स वो सारी सेम रहेंगी इंसेक्ट के अंदर। फ़र्क आ रहा है साइज़ के अंदर, कि किसी इंसेक्ट की बॉडी के जो विंग्स हैं उनका साइज़ बड़ा होता है और किसी का छोटा होता है। इसी तरह किसी इंसेक्ट के लेग्स बड़े होते हैं और किसी के छोटे होते हैं। इसी तरह किसी इंसेक्ट के एब्डोमेन जो है वो किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इंसेक्ट की बॉडी के अंदर 3 पार्ट्स हैं। ये तो कांस्टेंट है, 3 पार्ट्स होने चाहिए, वो सबके अंदर है। लेकिन डिफरेंट क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है बॉडी के जो ये 3 पार्ट्स हैं, इनके साइज़ के अंदर डिफरेंस आ रहा है। किसी में बड़ा है, किसी में छोटा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एलोमेट्री। तो ये भी मैक्रो एवोल्यूशन की एक कॉज़ है। तो आज हमने 3 कॉजेज़ मैक्रो एवोल्यूशन की पढ़ी, एडाप्टिव रेडिएशन, ऑर्थोजेनेसिस और एलोमेट्री। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। थैंक यू।